एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी जेली फार्म था। यह फार्म गांव के लोगों के लिए एक डरावनी कहानी की तरह था। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय जेली बनाने के लिए लोगों में को अपनी ओर खींचती है। यह एक खेत है। गांव के बच्चे इस खेत के पास जाने से डरते थे और बड़ों ने हमेशा इस जगह से दूर रहने की सलाह दी। एक दिन गांव के कुछ जवानों ने फैसला किया कि वे इस खेत की सच्चाई जानने के लिए वहां जाएंगे। उनके नाम थे अली, सारा और फहद। वे सब बहुत बहादुर थे और उन्हें यकीन था कि यह सब सिर्फ किस्से हैं। रात का वक्त था जब वे तीनों जेली फार्म की तरफ निकले। चांद की हल्की रोशनी में फार्म की इमारत एक खौफनाक साया, ये एक फार्म की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही वो फार्म के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी बो महसूस हुई। ये बो जेली की थी, मगर उसमें कुछ और भी था, जैसे कि कुछ बगड़ा हो। क्या तुम लोग तैयार हो? आली ने पूछा। सारा ने हमसे जमा करते हुए कहा, हाँ, हमें देखना होगा कि यहाँ किया है। जब वो फार्म के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। हर तरफ जेली के बड़े बड़े बर्तन थे और इनमें मुख्तलिफ रंगों की जेली भरी हुई थी। लेकिन इन बर्तनों के अर्द गिर्द कुछ अजीब व गरीब चीजें थे, जैसे कि पुरानी किताबें और कुछ पुरासरार अशिया। ये क्या है? फहद ने पूछा। सारा ने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। ये तो चुड़ैल की किताब है। मैंने लिखा है कि चुड़ैल जेली बनाने के लिए मानवीय आत्माओं का उपयोग करती है। उसी क्षण अचानक एक ठंडी हवा चली और एक भयानक आवाज सुनाई दी। कौन मेरे खेत में आया है? वे सब डर से कांपने लगे। एक चुड़ैल, जिस उसकी आंखें चमक रही थीं, वे उसके सामने आ गईं। उसने कहा, तुमने मेरे जेली के राज को जानने की कोशिश की, अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। अली, सारा और फहद ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारी रूहें अब मेरी हैं। यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। वो तीनों चुड़ैल से बचने के लिए एक मंसूबा बनाने लगे। वो तीनों डायन से बचने के लिए एक योजना बनाने लगे। सारा ने कहा, हमें इसकी ताकत को कमजोर करना होगा। सारा ने कहा, हमें इसकी शक्ति को कमजोर करना होगा। फहद ने एक पुरानी किताब में देखा कि चुड़ैल की ताकत। फहद ने एक पुरानी किताब में देखा कि डायन की शक्ति इसकी जेली में है। अगर वे जेली को बर्बाद कर दें तो चुड़ैल भी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने मिलकर जेली के बर्तनों को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही जेली जमीन पर गिरी, चुड़ैल की चीखें बुलंद हुईं। नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। डांची की शक्ति कमजोर होने लगी और वह बेहोश हो गई। अली, सारा और फहद ने तुरंत फार्म से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे बाहर निकले तो डांची की आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वे तीनों गांव वापस पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सबको चुड़ैल के बारे में बताया और कहा कि अब वह फार्म सुरक्षित है। गांव के लोग खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे इस फार्म को बंद कर देंगे ताकि कोई और इस खतरे में ना पड़े। चुड़ैल का जेली फार्म अब एक खाली जगह बन चुका था, लेकिन लोग अब भी इसकी कहानी सुनाते हैं। अली, सारा और फहद ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को भी एक खतरों से बचाया सकता है।